राम बाबा ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम इसके बाद पहले वाले वीडियो में दर्पण के बारे में बता चुके हैं आप लोगों को। एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है जो छूट गया था हमारा। इसमें गोलीय दर्पण में आवर्धन के बारे में जानिए कि आवर्धन क्या होगा, तो प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा और वह उसकी प्रकृति कैसी। आप जानिए, जब मैग्निफिकेशन 1 हो तो इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब का आकार जो बनेगा वह वस्तु के आकार का बनेगा। प्रतिबिंब का आकार कैसा बनेगा? और वस्तु के आकार का बनेगा यदि m का मान 1 होगा। तो यह लिखा हो, यदि m का मान 1 के इक्वल होगा तो प्रतिबिंब का आकार जो वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार का बनेगा। प्रतिबिंब का आकार जो होगा वस्तु के आकार का बनेगा। दूसरा है कि यदि इफ m इज लेस देन 1, यानी मैग्निफिकेशन 1 से छोटा हो तो वहां प्रतिबिंब छोटा बनेगा। m से छोटा होगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। और m का वैल्यू 1 से बड़ा हो तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। क्लियर है इतना? यदि m का वैल्यू 1 से छोटा है तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा। m का वैल्यू 1 से बड़ा है तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। एक चीज और, यदि m का वैल्यू निगेटिव आता है तो प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, रियल बनेगा। और यदि पॉजिटिव आता है तो प्रतिबिंब हमारा आभासी बनेगा। यदि पॉजिटिव आता है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखें कि यदि m का मान 1 के बराबर है तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का होगा। दूसरा, m का मान 1 से छोटा है तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा। m का वैल्यू 1 से बड़ा है तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। अब आवर्धन का चिन्ह के अनुसार यदि निगेटिव है तो वास्तविक बनेगा, पॉजिटिव है तो आभासी बनेगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में आने वाला 2 पॉइंट है, ये बार बार पूछा गया है क्वेश्चन। क्या? कि सबसे अच्छा परावर्तक कौन है? कौन सी धातु सबसे अच्छा परावर्तक है? तो सिल्वर मेटल। सिल्वर जो होता है वह प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक होता है। और दूसरा कंडीशन है कि यदि कोई प्रकाश किरण, जैसे मान लीजिए कि दर्पण है, इस पर ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम डालें तो प्रकाश उसी मार्ग पर वापस जाएगी। क्यों? क्योंकि आ रही है 90 डिग्री पर तो जाएगी भी 90 पर। क्यों? क्योंकि परावर्तन का नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। I इज इक्वल टू R होता है, इसीलिए क्या होगा? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। क्लियर है इतना? चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता से एक क्वेश्चन मस्ट है कि आएगा ही आएगा। देखिए, पावर ऑफ लेंस। देखिए, लेंस की क्षमता, इसी को कहते हैं पावर ऑफ लेंस।
लेंस की क्षमता क्या है? एकदम आसान परिभाषा, एक लाइन की परिभाषा है। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। कोई पूछेगा लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, तब क्या कहेंगे? लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं, पावर को। इसे कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। P is equal to 1/f। P is equal to 1/f। अब यहां पर देखिए, f में लिख दीजिएगा इन मीटर, मतलब कि फोकस दूरी को मीटर में लेते हैं। यहां पर यह जान लीजिए कि यदि फोकस दूरी को मीटर में लिया जाए तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। देखिए, डायोप्टर याद करने का मैं तरीका बता रहा हूं। आप इस समय लगन में आलू पटर खूब चल रहा है, तो पटर से याद रखिए डायोप्टर। लेंस की फोकस दूरी को यदि मीटर में लिया जाए तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होगा? डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होगा? डायोप्टर होगा। अब यदि फोकस दूरी को सेंटीमीटर में दिया जाए तो देखिए क्या करेंगे। पीज को ये दिख रहा है ना नीचे, 1/, देखिए 100 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये मीटर वाला सेंटीमीटर में जाएगा, तो 100/f यहां लिख देंगे इन सेंटीमीटर। यहां पर जो है ऐसे हो जाएगा कि यदि हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 100/f इन सेंटीमीटर। P is equal to 100/f इन सेंटीमीटर। अब देखिए, दो लेंसों की संयुक्त क्षमता, दो लेंसों की
संयुक्त क्षमता या कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, लेंसों का संयोजन, लेंसों का संयोजन होने पर लेंस की क्षमता देखिए क्या होगा। जैसे मान रहे हैं कि दो लेंस हैं, एक की फोकस दूरी f1 है और दूसरे की f2 है, और दोनों को हम जोड़ दे रहे हैं। दोनों क्या कर रहे हैं? जोड़ दे रहे हैं। और संयुक्त फोकस दूरी f है। यदि पहले लेंस की फोकस दूरी f1, दूसरे लेंस की फोकस दूरी f2 हो तो f2 तथा संयुक्त लेंस की, मैंने दोनों को जोड़ने, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी स्मॉल ए फोटो दिख रहा है ये 1/f इक्वल टू होगा 1/f1 प्लस 1/f। यदि संयुक्त फोकस दूरी निकालना हो, देखिए नोट कर लिया है ना ये वाला, चलिए मिटा वीडियो को रोक के नोट कर लेंगे आप लोग, ठीक है। तो 1/f इक्वल टू हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f। क्लियर है? देख लीजिए 1/f1 इक्वल 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। 1/f का मतलब हो जाएगा p, ये हो जाएगा p1, ये हो जाएगा p। अब लास्ट टॉपिक हमारा है संयोजन की आपका आवर्धन। संयोजन का आवर्धन देखिए, जैसे मान लीजिए पहले लेंस का आवर्धन m1 है और दूसरे का m2 है, तो कुल आवर्धन जो होगा m इक्वल टू वह m1 इंटू m2 हो। यदि 3 लेंस रहता तो m इक्वल टू m1 इंटू m2 इंटू m3 ऐसे ही बढ़ते जाएगा। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब एक जो है आपके बुक में दिया, लेकिन हम बता दे रहे हैं लेंस का उपयोग। लेंस का उपयोग क्या है उसको जानिए। तो लेंस का उपयोग में सबसे पहला पॉइंट है आपका कि लेंस का उपयोग दृष्टि दोष दूर करने में क्या आता है। जैसे मैं चश्मा पहना हूं तो यह लेंस का ही कमाल है। यदि लेंस नहीं रहता, मेरी आंख डिस्टर्ब होती तो मैं पढ़ा नहीं पाता आप लोगों को। तो ये है कि क्या करेंगे कि लेंस का प्रयोग पहला क्या है, मानव का दृष्टि दोष दूर करने में, सूक्ष्मदर्शी में, दूरदर्शी में, इन सभी में भी होता है लेंस का उपयोग। दूसरा उपयोग हो गया। तीसरा आंख चेक, दांत, आंख, नाक, मुंह चेक करने के लिए डॉक्टर लोग इस लेंस का प्रयोग करते हैं। तो कहेंगे दांत के लिए भी टॉर्च जलाएंगे तो उसमें लेंस लगेगा तभी तो दिखेगा आपको। इस तरह से लेंस का उपयोग है। आप लोग लेंस का उपयोग लिख लेंगे।
बोले। फिर अगले क्लास में अब हम लोग जो है एक्सरसाइज करेंगे। हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे अगले में। चलिए ठीक है।